नमस्कार, सुप्रभात। डीडी न्यूज राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी महासम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 123 एकड़ में तैयार आधुनिक परिसर में सितंबर में भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित ये भव्य परिसर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे नए भारत की तस्वीर है। 123 एकड़ में फैला और 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर अपने अंदर आधुनिकता और पारंपरिक कला और संस्कृति का अनूठा संगम समेटे हुए है। पीएम मोदी इसे बुधवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करता है। इसी परिसर में देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शानदार परिसर के शुभारंभ को लेकर उत्साह भी वैसा ही है। अपने विशाल क्षेत्रफल और भव्यता की वजह से IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में शामिल होगा। इसे बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों आदि के लिए देश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। नवविकसित IECC कॉम्प्लेक्स में कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और एम्फी थिएटर आदि सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। IECC कॉम्प्लेक्स की खूबियों की बात करें तो परिसर कई मीटिंग रूम, लाउंज, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर और बिजनेस सेंटर से सुसज्जित है। इसके भव्य बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7000 लोगों की है। ये क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा है। सम्मेलन केंद्र 5G सक्षम वाईफाई से पूरी तरह से कवर है। 16 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए अत्याधुनिक अनुवादक कक्ष बनाए गए हैं। विशाल आकार की वीडियो वॉल्स के साथ अत्याधुनिक AV सिस्टम स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा बचत, प्रकाश प्रबंधन और मौसम के अनुसार व्यवस्था करने के लिए भी IECC परिसर में व्यापक आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए IECC परिसर में 7 प्रदर्शनी हॉल हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए 5500 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुकला डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है और आधुनिक सुविधाओं और जीवन शैली को अपनाने के साथ साथ अपने अतीत में भारत के आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास को भी दर्शाता है। इमारत शंख के आकार की है और कन्वेंशन सेंटर की विभिन्न दीवारें और अग्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई तत्वों को दर्शाते हैं। विभिन्न पेंटिंग और जनजातीय कला विभिन्न रूपों में कन्वेंशन सेंटर की शोभा बढ़ा रहे हैं। संसद में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा में विधायी कार्यों की सूची में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सभा में आज विधायी कार्यों की सूची में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजाति सूची में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक सूचीबद्ध है। वहीं दूसरी ओर सिनेमेटोग्राफी विधेयक को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए, जिसमें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। वहीं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया। दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार लंबी चर्चा के लिए तैयार है।
देश आज 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय क्षेत्र कारगिल पर विजय पाई थी। इस मौके पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज के दिन बहादुरों ने अपने खून और बलिदान से सुनहरा अध्याय लिखा था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। तो कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लेकर आता है और इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हृदय से नमन और वंदन करते हैं और ट्वीट के जरिए इस बात को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। आज जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आंदोलन में प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 4.5 सालों में केवल कुर्सी की लड़ाई चली है और आमजन त्रस्त है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई लगातार स्थिति, भ्रष्टाचार की हालत चरम पर है। युवाओं को जिन वादों को किया था युवा निराश है पूरी तरह। महिला सबकी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी है। इस कारण से नंबर क्राइम का बढ़ा है और रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ा है। जबकि सच्चाई है कि कुछ दिन पहले अभी एक एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण करोड़ीलाल जी मीणा जो सांसद भी हैं उनको थाने पर, हम चिरंजीवी योजना की बात करें जिसको राजस्थान के समय पहले भामाशाह योजना थी और भामाशाह को उन्होंने 2 साल तक बंद किया, चिरंजीवी लेकर के आए। चिरंजीवी में पहले भामाशाह में सरकार आम जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती थी। किस प्रकार की है ये आप लोग अपने चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार, चाहे दवाई का मामला हो, जांच का मामला हो या फिर इलाज रही है, ये लगातार विषय सबके सामने आ रहे हैं। 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है। इस शिक्षा नीति को लेकर MNIT जयपुर में बदलते शिक्षा परिवेश में नवाचारों को लेकर चर्चा की गई। MNIT के निदेशक प्रोफेसर NP पाढ़ी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। समागम में 200 से अधिक स्टॉल्स के साथ मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। समागम में 16 विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 3rd एनिवर्सरी पर 29 जुलाई को एक बड़े लेवल पे दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी भी साथ में रहेंगे।
29 और 30 जुलाई को 16 डिफरेंट एक्टिविटी और सेक्शन में प्रोग्राम होगा, जहाँ पे डिफरेंट पैनल सेट किया गया है, जिससे हम लोग ये रिव्यू करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान क्या फ़ायदा देश भर में आज की डेट में अवेलेबल है और उसको लेके आगे हम रोड मैप कैसे सेट करेंगे। और ये जो 3 साल के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल सेट पे ज़्यादा जोर दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम में हम एक एक्चुअली ह्यूज मैन पावर कैसे तैयार करें, फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान केवल पढ़ाई तो नहीं, स्किल को भी साथ साथ लेके इंडिया को एक विशाल देश बनाना है एक्चुअली। और जब एक्चुअली हायर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी केवल भारत से पॉसिबल होगा जब हमारी यंग बच्चे डिफरेंट स्किल के साथ एक्चुअली अपने अध्ययन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। भीलवाड़ा में विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शाहपुरा पंचायत समिति के प्रदेश में प्रथम स्थान आने पर कार्मिकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर परिवार नियोजन की शपथ भी दिलाई गई। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जिन लोगों ने भीलवाड़ा जिले में परिवार नियोजन और अन्य चिकित्सा कार्यक्रमों में श्रेष्ठ काम किया, उन सभी पंचायत समितियों का आज यहाँ पर सम्मान समारोह चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके अंदर रायपुर साड़ा विधायक गायत्री देवी जी, जिला कलेक्टर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी को इस बात का संदेश दिया कि किस तरह से हमें अपने जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने परिवार नियोजन और अन्य चिकित्सा कार्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर महोदय ने सबको कन्या भ्रूण हत्या से बचने के लिए जो शपथ दिलाई है, जो कि एक अनुकरणीय पहल है। और मुझे विश्वास है कि भीलवाड़ा जिले ने जो कोरोना मॉडल के अंदर पूरे विश्व में अपना नाम किया, इस कार्य के अंदर भी अपने पूरे देश और प्रदेश के अंदर अपना नाम को रोशन। बारिश के मौसम के साथ ही इन दिनों आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। राजधानी जयपुर में भी आई फ्लू के संक्रमण से रोजाना 700 से अधिक मरीज एसएमएस अस्पताल आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि ये कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण से होता है। इस दौरान संक्रमित मरीज को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संक्रमित आंख को छूने से बचना चाहिए। वहीं नियमित रूप से अपने हाथों को साफ रखें। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जो आँख में कंजक्टाइवा होता है उसका इन्फेक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एडिनो वायरस हैं उनसे इन्फेक्टेड हो जाता है। जो आजकल का मौसम है हॉट एंड ह्यूमिड, इसके अंदर ये वायरस ज़्यादा प्रोपेगेट करता है ना, तो इसीलिए वजह से ये यूजुअली मानसून के अराउंड ये फैलता रहता है। इसके अंदर बचाव ही साधन है। देखिए, इनका कोई प्रॉपर वैसे कोई उपचार नहीं है। इसके अंदर उपचार यही होता है कि अपन स्वच्छता रखें और जो मरीज़ को थोड़ा सा कंफर्ट रखें और दवाइयों के माध्यम से समझ लें भले ही। बाकी जहाँ तक बचाव है, अपन एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से बचें, जो रोज़मर्रा के फोमाइट्स जिनको बोलते हैं, ये इन सब चीज़ों से बचाव रखें। मुंह धो के स्वच्छ रखें, अपन हाथ धोएं बार बार। वही जैसे अपन ने अभी पीछे पैंडेमिक में महसूस किया था वायरल इन्फेक्शन, वैसे ही बचाव रखें। अपन देखने से कोई ऐसा नहीं फैलता है, लेकिन टच से फैलता है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 123 एकड़ में तैयार आधुनिक परिसर में सितंबर में भारत की मेजबानी में होगा G20 शिखर सम्मेलन। संसद में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों के नेता विपक्ष को लिखा पत्र, कहा लंबी चर्चा के लिए तैयार है सरकार। देश आज मना रहा 24वां कारगिल विजय दिवस। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, कहा आज के दिन बहादुरों ने अपने खून और बलिदान से लिखा सुनहरा अध्याय। द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 1 अगस्त को जयपुर में किया जाएगा सचिवालय का घेराव। आंदोलन में प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता लेंगे भाग।
और प्रदेश में बारिश के मौसम के साथ ही बढ़ रहा है आई फ्लू का संक्रमण। अस्पतालों में रोज पहुंच रहे हैं सैकड़ों मरीज। चिकित्सकों ने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की दी सलाह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।